चुप रहो, शांत रहो। भगवान शिव कहाँ विराजे? कैलाश में। पार्वती जी संग हैं। मनु जी महाराज के दो बेटे हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं ध्रुव, जिन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान को पा लिया। पांच साल की आयु है, छोटी सी, और ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए। सौतेली माँ ने अपमान कर दिया और ध्रुव जी का अपमान हुआ। तब नारद जी ने मंत्र दिया और ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप करके 5 माह में भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी राजा बने हैं। भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उन्हें मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए हैं। फिर प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की नारद जी ने कथा सुनाई। पृथु भगवान हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, और भगवत लीला है ये भगवान की। पृथु भगवान आए, लीला किए। इसके बाद इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। सब भगवत धाम गए। मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, और जिनके यहाँ भरत जी हुए। और भरत जी ने अंत समय में मृग का चिंतन किया, जिसके कारण मृग बनना पड़ा, और राजा रहुगण को उपदेश देकर उनको मृग योनि से मुक्ति मिली। दोनों भरत जी और रहुगण दोनों भगवत चिंतन किए और दोनों भगवत धाम गए। भगवान के नाम की बड़ी महिमा गाई है भागवत जी ने। भगवान का नाम कैसा है? मैया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि भगवान के नाम को लेने का क्या फल है? यदि पापी से पापी भी धोखे से भगवान का नाम लेता है तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए कहता हूं कि काम खूब करिए, पैसे खूब कमाइए, आप अपना कार्य करिए, अपना लक्ष्य जो है प्राप्त करिए, पर काम करते समय नाम जप करते रहिए। जब टाइम मिल जाए तो चलते फिरते भी आप श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। उससे 10 पुत्र पैदा किए। सबसे छोटे का नाम रख दिया नारायण। और जब अजामिल के मृत्यु का टाइम आया, 88 साल के हुए, तो उन्होंने मरते समय अपने पुत्र को बुलाया। अजामिल ने, बेटा नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना। भगवान ने कहा कि जाओ, कोई पुकार रहा है। पार्षद लोग आए, यमदूतों से कहा कि चलो छोड़ दो इसे, ये हमारा भक्त है। यमदूतों ने कहा कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, ये भक्त कब से हो गया? बोले अभी अभी इसने नारायण नाम बोला है। बोले नारायण नाम तो इसके बेटे का है। बोले बेटे का नाम भले है, पर बेटे से पहले ये नाम भगवान का है। नारायण नाम तो भगवान का है, इसलिए इसका उद्धार होगा। और उद्धार करने के लिए उस पापी अजामिल का भगवान के पार्षद गण आए। कहा भैया तुझे नरक जाना था, बहुत कष्ट प्राप्त होना था, पर तूने भगवान का नाम ले लिया, इससे तेरा नरक रुक गया, अर्थात नरक जाने से तू बच गया। अब चल तू भगवान का नाम चिंतन कर। अजामिल ने बची हुई आयु में
पूरा भगवान नाम चिंतन किया और अजामिल का मोक्ष हुआ। इसलिए कहता हूं कलयुग है, लाभ ले लीजिए। अच्छा, दूध फट जाए तो क्या करना चाहिए हैं? दूध फट जाए तो क्या करना चाहिए? दूध फट गया तो एक आदमी रो रहा था। क्यों रो रहा? क्योंकि उसको पनीर बनाना नहीं आता। दूध फट जाए तो वही लोग रोते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। पनीर बनाना आ जाए तो फटे दूध का भी उपयोग है। ऐसे ही कलयुग बहुत बुरा है, पर जन्म तो अब हम सब का हो ही गया है, तो रोने से क्या फायदा। इस कलयुग में लाख बुराई है तो एक अच्छाई है, कलयुग का फायदा उठा लो। कलयुग में नाम जप करने की बड़ी महिमा है, ये फायदा ले लो। रोने से नहीं होना कुछ। कलयुग में आए हो, खूब भगवान का नाम जपो, काम करो, पैसे कमाओ, नाम ना छूटे, धर्म से चलो। कलयुग की बढ़िया बात यह है, नाम का बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में बड़ी अच्छी बात है, ठीक है मेरी माँ? इसलिए खूब नाम जपा करो। मैया, आप नाम जपते हो भगवान का? लाल मैया, आप कितना नाम जपती हो? बहुत। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी की हत्या कर दी। गुरुजी मतलब विश्वरूप को गुरु बनाया, हत्या कर दी। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी और वृत्तासुर आए, इंद्र से लड़े और वृत्तासुर का इंद्र के हाथों वज्र बनाकर दधीचि ऋषि का वज्र से उनका उद्धार हुआ। और वृत्तासुर पिछले जन्म में उनके पुण्य के कारण वह राक्षस होकर भी भगवान के बड़े भक्त थे और उन्होंने कहा, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद किसके पुत्र हैं? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद की मां का नाम है कयाधु। प्रहलाद जी राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, परंतु भगवान के वो बहुत बड़े भक्त हैं। छोटे से हैं 5 साल के, पर भक्ति ऐसी है कि कोई 60 साल का बूढ़ा भी क्या ऐसे भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम करेगा। 5 साल के बच्चे हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने कहा कि 5 साल के बच्चे में भगवान के लिए इतना प्रेम आया कहां से? भाई प्रेम आना भी तो चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ, आज के जमाने में लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। आजकल क्या नहीं है मेरी मां? प्रेम की बहुत कमी है। आजकल लोग प्रेम नहीं करते। प्रेम के नाम पर केवल दिखावा है। अच्छा प्रेम, अच्छा आप बताओ, इस संसार में कौन किससे प्रेम करता है? मैया बताओ। ए मैया, पीली मैया, आप आगे की लाइन में बैठी हो, बताओ इस संसार में कौन किससे प्रेम करता है? दादाजी बताओ, सफेद दाढ़ी मूछ वाले बैठे बैठे। माया से? कौन है ये माया? बताएंगे हम। कहाँ अम्मा, दादी अम्मा आई हैं? कहाँ हैं मैया? ये माया से प्रेम करते हैं। आपके मतलब आपका नाम क्या है? हैं?
बैठो। क्या नाम है? लो, इनका नाम कुछ और ये तो माया से प्रेम करते हैं। इस संसार में कौन किससे प्रेम करता है? दादाजी बताओ आप, कौन किससे प्रेम करता है? हैं? पीछे वाले भक्त बताएंगे कौन किससे प्रेम करता है। कौन किससे? बताओ। ए पीली मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? पीछे वाली मेरी माँ, बताओ कौन किससे प्रेम करता है? कौन बताएगा? जो बताना चाहे हाथ उठाए। हाँ बताओ, कौन किससे प्रेम करता है? हाँ, इस संसार की सत्यता यह है कि कोई किसी को प्रेम, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मैया सच बात है कि गलत है? कोई किसी से प्रेम। अच्छा, आपके पति आपको प्रेम करते हैं कि नहीं? पीली मैया, आपके पति आपको प्रेम? अभी तो आप कह रही थी कोई नहीं करता किसी से। मैया ने बदल दी। हाँ करते हैं मेरे पति, थोड़ा सा करते हैं। जिसे आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो एक अटैचमेंट है, लगाव। जैसे रहते रहते नहीं मोह हो जाता है। जिसे आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वह मोह है। जैसे लोग कुत्ते को रखें साथ में तो रहते रहते कुत्ते से भी मोह हो जाता है, वो प्रेम नहीं है कुत्ते से। भाई कुत्ते से कोई प्रेम नहीं करता, वो रहते रहते मोह है उस कुत्ते से। भाई मेरा कुत्ता। ऐसे रहते रहते आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी से थोड़ी कोई प्रेम करता है, लेकिन मेरी गाड़ी है, लोग उसको पहुंचते हैं सब, वो मोह है। क्या है वो? ऐसे पत्नी से पति का, पति से पत्नी का, माता पिता का बच्चों से मोह है। वो क्या है? उस मोह को आप लोग प्रेम कहने लग जाते हो। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। प्रेम नहीं है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मां अपने बच्चों से, अच्छा सच बताओ, मां और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है कि नहीं? जोर से। मां और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है या नहीं है? मैया कितने बेटे हैं आपके? एक है। मां और बेटे के प्रेम में भी स्वार्थ है। मां चाहती है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बात माने, मेरा बुढ़ापे का सहारा बने। ये भी तो आपका एक स्वार्थ है ना, है ना? इसलिए मां का प्रेम भी स्वार्थ है, मतलब उसके प्रेम में भी स्वार्थ है। पति पत्नी के प्रेम में भी क्या है? संसार का एक प्रेम बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। इसलिए कहते हैं, अब जैसे एक आदमी किसी के कमरे में, घर में आग लग गई, वहां एक आदमी फंस गया। तभी एक व्यक्ति आया और वो उस आग में घुस गया और उस अंदर वाले व्यक्ति को बचा के ले आया। तो अब इस व्यक्ति ने जलते हुए व्यक्ति को बचा लिया। अब इस व्यक्ति का उससे क्या स्वार्थ था? पर उसने रक्षा की कि नहीं? तो ये रक्षा है, ये उसकी इंसानियत का परिचय है। उस व्यक्ति ने क्या परिचय दी? अपनी जान पे खेल कर किसी की रक्षा की। इसका मतलब ये नहीं है कि इस आदमी का उस आदमी से प्रेम था। ये अब कोई पानी में डूब रहा है और आप वहां से गुजर रहे हैं,
और आपको तैरना आता है और आप बचा सकते हैं, तो आप तुरंत जाएंगे और बच्चे को कोई भी होगा बचा लेंगे। तो आपका उससे प्रेम नहीं है, लेकिन आपने अपनी इंसानियत का परिचय दिया। ये आपका इंसानियत का परिचय है। यहाँ आप पूछ सकते थे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कि बिना स्वार्थ के भी तो वो प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो तो कोई भी डूबेगा, हम यदि बचा सकते हैं किसी को तो हम बचा ही लेंगे। तो ऐसा है, आप भी बचा ही लेंगे किसी को। तो वो क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक अच्छे इंसान का परिचय है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन यहां प्रेम का कोई लेना देना कोई इसलिए कहता हूं कि प्रेम कोई किसी से नहीं करता। जिसे आप प्रेम कहते हो वो मोह है। आप अपने पति से प्रेम करती हो मेरी माँ? वो प्रेम नहीं है। पति कुछ ना कमाए, घर में बैठा रहे तो आप चार ताने मारती हो। निठल्ला बैठा रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं। फिर तो आप भी तो स्वार्थ से ना, पति कमाए पैसा लाए और काम आपके पूरे करते रहे, साड़ी सोना चांदी देता रहे, आप बहुत अच्छा कहोगी। वो कुछ ना करे, पड़ा रहे, तो फिर देखो। इसलिए लोग कंडीशन के हिसाब से बिहेव करते हैं, परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करते हैं। एक माँ के दो बेटे होंगे, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ उसकी तरफ ज्यादा खिंची रहेगी, जो नहीं कमाएगा उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान रखेगी। ये होता है और ये आपका कोई कसूर नहीं है, ये प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है। व्यक्ति स्वार्थी हो ही जाता है, कोई भी हो। इसलिए कहता हूं ये संसार हम मेहमानी के लिए पाए हैं, प्रेम के लिए नहीं। प्रेम के योग्य ये जगत नहीं है, प्रेम के योग्य केवल जगन्नाथ हैं, अर्थात भगवान। इसलिए करिए प्रेम तो केवल भगवान से करिए, संसार से प्रेम मत करिए। यदि प्रेम करोगे तो फिर आपको रोना जरूर पड़ेगा। जिससे प्रेम हुआ है वो अच्छा, प्रेम का रिप्लाई क्या है? प्रेम का रिप्लाई क्या है? आप पत्नी से प्रेम करते हो और पत्नी एक टाइम बाद चली जाती है भगवान के घर, पति चला जाता, फिर आप रोते हो, देखो चले गए। बेटे से प्रेम करते हो, बेटा पड़ोस में घर लेके रहने लग गया, माँ बाप को पूछता नहीं है। तो प्रेम आपने तो किया पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए हम आपसे एक बात कहें, सुदामा जी ने प्रेम किया भगवान से, तो रिप्लाई आया कि नहीं? क्या आया? क्या रिप्लाई आया? जब सुदामा जी ने प्रभु से प्रेम किया तो रिप्लाई में स्वयं भगवान दौड़कर आए सुदामा जी के लिए। मेरा मित्र आया है, दौड़ पड़े, भगवान दौड़कर सुदामा को गले लगाते हैं। प्रेम क्या है केवल भगवान समझते हैं। प्रेम क्या है ये दुनिया थोड़ी समझती है। माँ के प्रेम को बच्चे नहीं समझते, माँ के प्रेम को बच्चे समझते तो बच्चे अपने माँ को वृद्धाश्रम ना भेजते। बोलो हाँ। प्रेम के पारखी जगत में नहीं है। प्रेम की कद्र करने वाले लोग इस संसार में, यदि आप किसी से प्रेम करें भी तो उस प्रेम का मूल्य चुकाने वाला यहां कोई नहीं है। प्रेम को समझने वाला यहां कोई, प्रेम को समझने वाले केवल भगवान हैं। मीरा का प्रेम कौन समझा? भगवान। इसलिए जब मीरा द्वारिका गई तो प्रेम में भगवान के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं। तब भगवान का मुंह खुला द्वारिकाधीश का और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान के हृदय में समा गई। भगवान से कहा किसी ने कि प्रभु आपने मीरा को अपने हृदय में जगह क्यों दी? भगवान बोले कि वो मेरे से प्रेम करती है और प्रेम का मूल्य केवल मैं चुका सकता हूँ। प्रेम का मूल्य मीरा ने किया तो था प्रेम, जगत ने जहर पिला दिया।
किया तो प्रेम था। पिटारी में सांप भेजा था राणा ने। फिर प्रेम की कीमत लोग नहीं समझते। इसलिए मेरी मां, कोई लड़का कोई लड़की, आजकल लड़का लड़की क्या करते हैं, बोले बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम प्रेम। प्रेम नहीं होता, सबका अपना स्वार्थ होता है ना मेरी मां। लड़की, एक लड़का ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की को लगा ये लड़का मेरे से प्रेम करता है। अब वो लड़का ने लड़की को आई लव यू कहा, लड़की उसके आई लव यू को प्रेम समझ के चली गई। लड़के ने उस लड़की का शारीरिक शोषण किया। 1 महीने किया, 2 महीने शारीरिक शोषण किया। जब उस लड़के का पेट भर गया तो वो छोड़ के चला गया। प्रेम के नाम पर आजकल बाजार में झांक कर देखना, स्कूल कॉलेज में प्रेम के नाम पर केवल शारीरिक शोषण है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना।